हेलो फाइनेंशियल फाइटर्स, वेलकम बैक टू बी फाइनेंशियली फ्री चैनल। सो आज का वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। यू कैन अर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। यस माय डियर फ्रेंड, 100% गारंटीड यू कैन गेट 5%, मिनिमम 5% रिटर्न विद इन 40 to 45 डेज। और ये रिटर्न 12 से 15% भी जा सकता है। और ये साल में या 2 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी आती है। आप में से अगर लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं, कुछ कंपनियां जो हैं, जो लिस्टेड हैं, वो साल या 2 साल में बायबैक लेकर के आती हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि लोकेश ये बायबैक होता क्या है। सो देखिए, जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है तो उसका एक शेयर प्राइस होता है। मान के चलते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस 4000 रुपया है, लेकिन कंपनी को ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरा शेयर प्राइस तो इससे ज्यादा होना चाहिए, प्लस मुझे अपना शेयर वापस चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, 4500 रुपए में, विच इज 500 रुपए एक्स्ट्रा दे करके वो अपना शेयर हमसे खरीद लेगी। सो अब जिसके पास वो शेयर पहले से पड़ा होगा, वो तो 4500 रुपए में आराम से कंपनी को दे करके 500 रुपीज, विच इज अराउंड 12% आराम से गेन कर सकता है। और ये अपॉर्चुनिटीज अच्छी कंपनियों में अक्सर आती रहती है। सो इस बार ये मौका दे रही है टीसीएस। यस, टीसीएस इसके पहले भी 3 बार बायबैक लेकर के आ चुकी है और लगभग वो बायबैक लेकर के आती है 15 से 16% के प्रीमियम पे। यस माय डियर फ्रेंड, लेकिन क्या सारे बायबैक काम के होते हैं? तो आंसर है नहीं। सारे के सारे बायबैक में ब्लाइंडली जाकर के अप्लाई नहीं करना होता। कुछ बायबैक जो होते हैं वो ओपन मार्केट से होते हैं, कुछ बायबैक टेंडर के फॉर्म में आते हैं। तो ओपन मार्केट का मतलब क्या है? देखो, कंपनी ये तो कह रही है कि मैं खरीदूंगी अपना शेयर 4500 रुपए में, लेकिन शेयर मार्केट से ही मैं खरीद लूंगी ओपनली अगले 1 साल में, जब जब मुझे चांस मिलेगा। ठीक है, सो वो धीरे धीरे करके वो शेयर जो है खरीदने लगती हैं। तो उसमें हमें बहुत ज्यादा चांस नहीं मिलता। लेकिन जो दूसरा मेथड है टेंडर, उसमें वो क्या करती हैं, सामने से वो सबको मौका देती हैं कि क्या आप अपना शेयर मुझे वापस देना चाहते हो, हमारा जो शेयर है वो हमें वापस देना चाहते हो, हम आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। यस, वो बेनिफिशियल बायबैक होता है और वो 1 मंथ के अंदर फिनिश भी हो जाता है। तो 1 मंथ के अंदर आपको 12 से 15% और मिनिमम 5% मैं क्यों कह रहा हूं, इस चीज को मैं आपको कैलकुलेशन से समझाऊंगा। आई होप अब आपको बायबैक तो समझ में आया और ओपन मार्केट एंड टेंडर मार्केट ये चीज भी समझ में आ गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और होगा आपका, लेकिन ये कंपनियां फिर भी उनका बायबैक करने में क्या फायदा है? अगर मार्केट में शेयर जो है 4000 रुपए का मिल रहा है तो वो 4500 में क्यों खरीदेंगी? देखो, आप इसको ऐसे समझो, कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, कंपनी के पास बहुत सारा कैश रखा हुआ है, करेक्ट? तो अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो आप उसके इन्वेस्टर हो, करेक्ट? और आपने इन्वेस्ट क्यों किया था? ताकि आपकी वेल्थ बने, करेक्ट? और कंपनी को पैसा चाहिए था, वो भी आपसे मिल गया, करेक्ट? अब जब कंपनी का बिजनेस सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एज अ इन्वेस्टर आपको वो रिवॉर्ड भी दे, करेक्ट? एंड ऑफ द डे इसीलिए तो हम इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनी ऐसे समय में, और उसके पास कैश भी इतना पड़ा हुआ है और वो यूज भी नहीं कर पा रही है उस कैश का। एंड ऑफ द डे अगर वो बिजनेस में यूज करके और बिजनेस को भगाती तो भी चलता कि चलो ठीक है, बिजनेस आगे बढ़ रहा है तो उससे मेरे शेयर की कीमत बढ़ रही है। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाता है बड़ी अच्छी कंपनियों में, जब उनके पास इतना कैश होता है कि उनका बिजनेस चला चला के भी वो एकदम बहुत बढ़िया चला रहे होते हैं, उसके बावजूद भी उनके पास बहुत सारा कैश रखा होता है। तो अगर आप देखोगे, टीसीएस के पास लगभग 40,000 करोड़ का कैश रखा है। 40,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। इतनी बड़ी तो कंपनी भी नहीं होती। पूरी की पूरी कंपनी अगर आप मैं बताऊं, मुथूट फाइनेंस, वो लगभग 50,000 करोड़ की है। और आप सोचो 40,000 करोड़ टीसीएस के पास कैश रखा हुआ है। सो अगर वो कैश यूज नहीं कर रहे तो कैश तो बेकार हो जाता है। आपको भी पता है 5% 6% का तो इन्फ्लेशन उस पर लग जाता है। तो क्या फायदा? 40,000 करोड़ का कैश भी रखा है, 5-6% का इन्फ्लेशन भी लग रहा है। इससे अच्छा अपने इन्वेस्टर्स को कुछ वैल्यू दी जाए, करेक्ट? सो इसलिए अच्छी कंपनियां बायबैक लेकर के आते हैं। अगर आप पेनी स्टॉक खरीदोगे, फालतू स्टॉक खरीदोगे, बकवास बिजनेसेस खरीदोगे, बिना जाने समझे खरीदोगे, सिर्फ गैम्बलिंग के लिए खरीदोगे, तब आपका पैसा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप स्टडी करके अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है लोकेश, मैं समझ गया बायबैक क्या है, क्यों आता है, ये सारी चीजें मुझे कुछ तो समझ में आ गई, लेकिन मुझे 5% कैसे मिलेगा, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? सो मैं आपको बता देता हूं, ये ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। एंड व्हेन आई से रिटेल इन्वेस्टर, मतलब जिन्होंने 2 लाख से कम इन्वेस्ट किया है। ठीक है, टीसीएस में टोटल आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकता है, बट टीसीएस में अगर आप 2 लाख से कम इन्वेस्ट करते हो तब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। सो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। पूरा एक्सेल शीट पे मैं आपको डिटेल में समझाता हूं एग्जैक्टली ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है और आप इसका कैसे बेनिफिट
ले सकते हो। तो बिना हम लोग आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो इतने सारे नंबर देख के आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले TCS का शेयर का प्राइस अभी कितना चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ये 4016 चल रहा है, ठीक है। और बायबैक कितने में होने वाला है? बायबैक होने वाला है 4500 में, मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा प्राइस दे करके। एक्चुअली जब 2 दिन पहले TCS ने ये अनाउंस किया था तब प्राइस आई थिंक कुछ 3800 के करीब चल रहा था। सो वहाँ से 200 रुपया ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, बट फिर भी फाइन है। बट अगर आपको रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में जाना है तो आप 2 लाख से नीचे आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एंड व्हेन आई से 2 लाख से नीचे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तो 4500 के प्राइस से, बायबैक के प्राइस से अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास होना चाहिए 44 शेयर्स, ठीक है। सो आप अगर आज जाकर के 44 शेयर्स खरीद लेते हो तो आपको मिल रहा है 4000 रुपए में ही, ठीक है। तो आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट पड़ेगा वो पड़ेगा 1,78,000। सिंपल हो गया ये, यहां तक समझ में आ गया कि आपने 1,78,000 में जाकर के 44 शेयर्स खरीद लिए TCS के। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने जितने शेयर खरीदे बायबैक में आपका 100% शेयर एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसे तो सब लोग, पूरी दुनिया खरीद लेगी TCS का शेयर और TCS को ही बेच देगी, तो सब लोग अपना शेयर बेच के निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो उसमें कैविएट ये है कि जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा शेयर ले लीजिए, मेरा शेयर ले लीजिए, उसमें से होता है एक एक्सेप्टेंस रेशियो, कि मतलब एक सर्टेन परसेंटेज ही एक्सेप्ट किया जाएगा। सो अभी के लिए जो हमारा पिछला हिस्ट्री रहा है उसको अगर देख के चलें तो लगभग 30 to 50% आपका आराम से एक्सेप्टेंस हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे जो एक एवरेज लिया हुआ है वो लिया हुआ है 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो। तो अगर आपका 40% शेयर एक्सेप्ट होता है, विच मीन्स आपके पास 44 क्वांटिटी थी तो 18 शेयर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, करेक्ट। और 18 शेयर कौन से प्राइस पे एक्सेप्ट होगा? 4500 के प्राइस पे। तो आपको मिल जाएंगे 80,000 रुपीज, करेक्ट। बचे हुए 27 शेयर्स अगर उनमें कोई प्राइस बढ़ता ही नहीं, सपोज करो प्राइस जो आज ये जितना चल रहा है 4000 रुपया उतना ही रह जाता है, कुछ बढ़ता ही नहीं है, सिर्फ आपका ये 18 शेयर एक्सेप्ट हुआ जो कि कंपनी ने 4500 में ले लिया, उसका आपको मिल गया 80,000 और बचा हुआ शेयर 4000 ही रह जाता है। तो आपको टोटल कितना मिलेगा? टोटल मिलेगा 187,000 रुपीज, करेक्ट, विच इज 4.83% ऑन योर मनी। सो ये हो गया ओके केस, मतलब बहुत ओके, एकदम सब कुछ नॉर्मलाइज रहा तब। लेकिन सबसे बढ़िया केस क्या होगा? सबसे बढ़िया केस ये होगा कि आपका 100% एक्सेप्ट हो जाए। TCS का ये भी रिकॉर्ड रहा है कि वो 100% भी एक्सेप्ट कर लेती है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग अप्लाई ही नहीं करते। मैं आपको बता देता हूँ, TCS एक ऐसी कंपनी है, उसका शेयर जिसके पास भी रहता है वो जल्दी निकालता नहीं है। जो भी समझदार लोग हैं जल्दी निकालते नहीं है। इट्स वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये। आपको डिविडेंड भी मिलता है कंसिस्टेंटली, लास्ट 10 साल से 20% का CAGR से ग्रो कर रही है कंपनी। बट कुछ लोगों को जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं वो इसको निकाल के अच्छा खासा उनको गेन मिल जाता है। तो अगर आपका सारा का सारा एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि सब लोग अप्लाई नहीं करते, बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, तो बहुत हाई चांस है कि आपका 100% भी एक्सेप्ट हो जाए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ 100% क्यों होने का चांस है, ठीक है। अगर आपका 100% एक्सेप्ट हो गया तो आपका 44 शेयर पूरा का पूरा जाएगा 4500 रुपीज में, विच इज 2 लाख रुपीज में, ठीक है। सो अगर आपने 2 लाख में ये चीज बेच दी, ठीक है, वापस कर दिया TCS को, तो 178,000 पे आपका बन जाएगा 12%, विच इज लाइक अमेजिंग। 12% आपका बन गया। और आज 12% कितने दिन में आपका बना? चूंकि 13 जनवरी को 12 या 13 जनवरी को TCS ने ये चीज अनाउंस की है कि हम बायबैक लेकर के आ रहे हैं और फरवरी के एंड तक ये खत्म हो जाएगा, विच इज 45 डेज, जहां तक है फरवरी के एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। तो इसका वो एक डेट अनाउंस करेंगे, उस डेट के बाद जितने भी लोगों ने बाय किया होगा उनसे, उसके पहले जितने भी लोगों ने बाय किया होगा उनसे वो एक्सेप्ट करेंगे और फिर फेब के एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। तो जिन्होंने भी इसको बाय किया होगा और वो टेंडर करना चाहते होंगे, देना चाहते होंगे, उनका 12% तो ऐसे ही बन गया। कहीं कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको। लेकिन एक बैड केस भी हो सकता है। हम मार्केट में हैं, रिस्क को एकदम हटाना नहीं चाहिए। ओके या गुड केस में से होगा, बट 0.0001% ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बायबैक किसी वजह से कैंसिल कर दिया कि भाई हम बायबैक नहीं लेंगे। तो भी मैं आपको बताऊं, ये जो बैड केस भी है ना, तो भी आपके पास TCS जैसी पावरफुल कंपनी का कुछ शेयर पड़ा होगा जो कि आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही जाना है।
सो नेट नेट यू आर लूजिंग नथिंग। दूसरा सिनेरियो एक हो सकता है कि आपका शेयर, चलो कंपनी ने 4500 में ले तो लिया, बट कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा तबाही मच गया, फिर से कोविड जैसा सिनेरियो आ गया और शेयर का प्राइस जो है नीचे आ गया। उस केस में भी आपको शेयर बेचना नहीं है, होल्ड कर लो आप 4-6 महीने, वो फिर से रिकवर कर लेगा। और यहाँ पे मैं एक मजेदार बात बताता हूँ, हो सकता है आपको बायबैक तक का भी इंतजार ना करना पड़े। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बायबैक डेट तक ये ऑलरेडी ओपन मार्केट में ही इसका प्राइस 4500 चला जाएगा। अब आप बोलोगे लोकेश ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसा तो पॉसिबल भी है क्या? 101% पॉसिबल है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका हिस्ट्री, ठीक है। सो इसका जो लास्ट बायबैक था, यहाँ पे हम लोग चलिए पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला नहीं, ये एक आर्टिकल है। इसका जो लास्ट बायबैक है आप देखो 28 नवंबर 2020 का है, और उस वक्त इन्होंने बायबैक लेकर के आया था 3000 रुपये पे कि हम अपना शेयर 3000 रुपये पे खरीदेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 28 नवंबर को इस शेयर का प्राइस क्या था, ठीक है। और 1 जनवरी को ये क्लोजिंग डेट थी, 1 जनवरी को मान लेते हैं 1 जनवरी को क्लोज हो गया। तो 28 नवंबर से 1 जनवरी मतलब वही लगभग 45 डेज का पूरा टाइम लगा। तो 28 नवंबर को क्या शेयर प्राइस था और 1 जनवरी को क्या शेयर प्राइस था, मतलब एक्चुअली में वो 3000 तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। अब आप देखो 28 नवंबर का डेट था, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट कर लो आप, ठीक है। 28 नवंबर को आया था, तो 28 नवंबर को इन्होंने बोला था हम 3000 रुपये में अपना शेयर खरीदेंगे। तो 28 नवंबर को देखते हैं और 1 जनवरी को देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गए 28 नवंबर अक्टूबर, ये रहा, हाँ 27 नवंबर। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं मालूम पड़ रहा है, बट ठीक है चलो 27 नवंबर को तो मालूम पड़ रहा है 2680 रुपया दिख रहा है यहाँ पे। मतलब इस पर्टिकुलर प्राइस पे जब ये शेयर था तब ये लोगों ने बोला था कि हाँ मैं अपना शेयर खरीदूंगा। लेकिन 1 जनवरी तक क्या हुआ, जरा यहाँ से देखो, 1 जनवरी को आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 जनवरी 2928 ये दिख रहा है, ये ऑलरेडी 3000 तक पहुंच ही गया बाय डिफॉल्ट। सो आपको यहाँ पे अगर मैं देखूँ, हाँ 27 नवंबर से 1 जनवरी तक ऑलरेडी आपको 8% मिल गया, ऑलरेडी ओपन मार्केट में। टेंडर तक का वेट करने की भी जरूरत नहीं है, और टेंडर हार्डली 3 मिनट का काम होता है, आपके अकाउंट में होता है, टीसीएस के डीमैट अकाउंट में सिर्फ आपको क्लेम करना होता है। बट मैं बोल रहा हूँ उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बोल रहा हूँ उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक पॉइंट ये हो गया कि आपका ओपन मार्केट तक ही वहाँ पहुँच जाएगा। दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ कि 100% क्यों एक्सेप्टेंस रेशियो है। सो ये हम लोग आ गए हैं, तो ये देखो इसके पहले भी इसका कब आया था बायबैक, 2017 में आया था, 2018 में आया था, ठीक है। समय समय पे ऐसा आता है, ऐसा नहीं है कि हर महीने आपका 5% बनेगा, इसलिए मैं ये वीडियो अब तक बना रहा हूँ। अगर कोई भी एडवांटेज लेना चाहे तो बिल्कुल ले। तो पिछली बार ये देखिए, in last 3 instances the acceptance ratio was 100%. This means whoever wanted to encash their shares at the buyback price got accepted. क्यों? क्योंकि most small shareholder do not take part in such offers which would result in higher acceptance ratio. ठीक है, फिर भी अगर गिरते पड़ते 40% तो होगा, और बेस्ट आपका केस रहा 100% हो जाएगा, बट उससे भी बेस्ट केस रहा कि मार्केट में ही आपका शेयर प्राइस 4500 तक पहुंच जाएगा एंड यू कैन सेल इट एंड इनकैश योर प्रॉफिट। आई होप आपको ये वेल्थ क्रिएटिंग वीडियो काम का लगा होगा एंड आप डेफिनेटली इसका एडवांटेज लोगे। मैं लोकेश तिवारी इस तरह के वीडियो आप तक जरूर लेकर के आता रहता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। थैंक यू सो मच।